नीट पेपर लीक से सबसे बड़ा सवाल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए पर उठता है। सरकार ने एनटीए के महानिदेशक पद से सुबोध कुमार सिंह को इसी वजह से हटाकर प्रदीप खरोला को नया महानिदेशक बना दिया है। एनटीए के काम की समीक्षा के लिए भी इसरो के पूर्व अध्यक्ष के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है जो पारदर्शिता और सुधार की संभावनाओं पर विचार करेगी। लेकिन अभी तक एनटीए क्या काम कर रही थी और उसे कब और क्यों बनाया गया? देश में अहम प्रवेश परीक्षाओं को प्रोफेशनल तरीके से कराने के लिए 2017 में एनटीए का गठन किया गया था। एनटीए को एक पेशेवर और दक्ष संस्थान के तौर पर बनाने का लक्ष्य था जो विश्वसनीय और योग्य टेक्निकल पार्टनर्स के साथ मिलकर सिर्फ ऑनलाइन इम्तिहान कराए, सिर्फ ऑनलाइन। इसे अमेरिका की एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस ईटीएस की तर्ज पर बनाने की योजना थी। ईटीएस अमेरिका की एक निजी संस्था है जो कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन से जुड़ी स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट यानी एसएटी और ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन जीआरई जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाएं कराती है। एनटीए 25 सार्वजनिक और बड़ी परीक्षाएं भी करवाती है, जैसे मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश से जुड़ी नीट यूजी, नीट पीजी, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश से जुड़ी जेईई मेंस परीक्षा, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले से जुड़ी सीयूईटी, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में दाखिले से जुड़ी कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। यानी इतनी बड़ी परीक्षाएं कराने की जिम्मेदारी नीट के कंधों पर, एनटीए के कंधों पर है, माफ करिएगा। एनटीए देश की सभी बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जो एडमिशन्स होते हैं उनका प्रोसेसिंग का काम, पूरा एडमिशन का एनटीए के कंधों पर है। लेकिन जानकारों के मुताबिक अपने स्थायी स्टाफ के तौर पर उसके पास 25 लोग भी नहीं हैं, वो भी अन्य सरकारी विभागों से डेपुटेशन पे ही आते हैं। इसके अलावा निश्चित समय के कॉन्ट्रैक्ट पर अस्थायी कर्मचारी होते हैं। एनटीए के पास स्टाफ की कमी है, लिहाजा पेपर सेट करने का काम बाहर के विशेषज्ञों से करवाया जाता है। ऐसी परीक्षाएं तकनीकी तौर पर काफ़ी पेशेवर और विशेषज्ञता वाले लोगों की मांग करती हैं, इसीलिए जो निजी टेक्निकल पार्टनर होते हैं वो भी काफ़ी प्रतिष्ठित होते हैं, जिनके पास बड़ा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सख्त साइबर सिक्योरिटीज प्रोटोकॉल हो। जैसे शुरुआती साल में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एनटीए की पार्टनर टेक्निकल एजेंसी रही। इस सारे ब्यौरे में एक खास बात पर आपका ध्यान गया होगा, वो ये कि एनटीए का जब गठन हुआ तो उसे ऑनलाइन इम्तिहान कराने के लिए ही तैयार किया गया था, ऑफलाइन नहीं, सिर्फ ऑनलाइन। लेकिन फिर नीट का इम्तिहान पेन और पेपर से क्यों करवाया जाता है? जी हाँ, जेईई का इम्तिहान पेन और पेपर से नहीं होता, कंप्यूटर पे होता है। सीयूईटी का एग्ज़ाम कंप्यूटर पे होता है, लेकिन नीट का एग्ज़ाम, यूजी का एग्ज़ाम पेन और पेपर से करवाया जाता है। इसी सब पर बात करने के लिए आइए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं केंद्र सरकार में पूर्व शिक्षा सचिव रह चुके आर सुब्रमण्यम साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुब्रमण्यम जी एनडीटीवी से बात करने के लिए। सर, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा में है, वो भी बुरी वजहों से। ये एजेंसी जब बनाई गई थी उसका मैंडेट क्या था और किस तरह से इसे इम्तिहान कराने थे? क्या क्या इसकी गाइडलाइंस तय हुई थी? जब इसका फॉर्मेशन इसलिए हुआ कि इसके पहले बड़े बड़े एग्जाम जो है, दैट इज प्री मेडिकल एग्जामिनेशन और जेई जो है, जैसा एग्जामिनेशंस पूरा सीबीएसई कंडक्ट करते थे। और नेट का तो बहुत तकलीफ था, कोई स्पेसिफिक एजेंसी नहीं था, तो इसलिए काफी दिक्कत सामना करना पड़ता था इसको फॉर यूजीसी। So basically, the idea is to have a specialized testing agency. This is there across the countries. All developed countries have got specialized testing agencies. We have, you have agencies like GMAT, which does the GMAT examination conduct करता है, और ETC, ETS, which conducts GRE or SAT. तो ये specialized examination bodies है। तो इनका क्या है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस डेवलप होता है, उसमें काफी दे आर वेरी डीप इनटू ऑल दिस कंडक्टिंग ऑफ एग्जामिनेशंस। तो ये ये कमी जो है बहुत क्लियरली महसूस हो रहा था, क्योंकि सीबीएसई इज प्राइमरली इट इज अ बोर्ड, इट इज अ एजुकेशन बोर्ड, एंड देयर जॉब इज टू run school education in the CBSE schools.
एट एन एग्जाम्पलरी मैनर। सो ये रेगुलेटरी बॉडी है, इनको तो एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं, ऐसा तो करते थे, लेकिन उनका मैंडेट नहीं था इसका। तो इसलिए एनटीए इसलिए क्रिएट किया गया कि इससे एक प्रोफेशनल बॉडी हम डेवलप कर सके, दैट इज द पर्पस। लेकिन जब ये इसका जो ओरिजिन हुआ है, उसमें बाय द टाइम ये ऑनलाइन टेस्टिंग का जो है काफी हद तक इसमें लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज हैव कम। तो इसलिए ये द डिसीजन वाज दैट इसको एक एफिशिएंट प्रोफेशनल बॉडी बनाई जाए, इसलिए ऑनलाइन टेस्टिंग में इनको हम इस्तेमाल करना चाहिए। और जो जो एग्जामिनेशन जो है अभी सीबीएसई जैसा ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट कर रहे थे, एआईसीटी कंडक्ट करते थे, तो ऐसे वाले एग्जाम्स को पूरा इनको सौंपा जाए। सो ये डिसीजन था। दिस इज ऑरिजिन ऑफ एनटीए। सुब्रमण्यम साहब, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने कहा ऑनलाइन कराने की बात थी। जब इसका मैंडेट ऑनलाइन पेपर कराना था, तो ये नीट यूजी के एग्जाम ऑफलाइन क्यों होते हैं? इसकी क्या वजह हो सकती है? नीट तो कभी भी ऑनलाइन में आया नहीं था। ये हमारा प्रपोजल था कि नीट को एनटीए कंडक्ट करना है, और एनटीए का मैंडेट यह है कि ऑनलाइन ही कंडक्ट किया जाए, तो आप नीट को भी ऑनलाइन मोड में लाना चाहिए, ये हमारा सजेशन था। लेकिन उनका इसका तो वो लोग माने नहीं है। ये लोग ये बोले कि नहीं नहीं, ये तो नीट का जो सिस्टम जो है ये पूरा सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करता है, और इसमें जो भी चेंज करने के लिए हमारे पास कोई भी अधिकार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। तो हम हमारा ये था कि नहीं, ये तो आपका ओनिंग डिपार्टमेंट है, और डायरेक्टली दे आर पार्टीज टू द सुप्रीम कोर्ट केस। तो हमारा ये आश्वासन यही था कि आप फाइल कर दीजिए, आपको इफ यू आर कन्विंस्ड अबाउट इट। तो उसके बाद वो लोग वापस आया नहीं है, तो उनका राय ये था कि ये पेन एंड पेपर पे ही चलाइए, ऑनलाइन पे मत जाइए, इसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व। तो ये था उनका, हेल्थ मिनिस्ट्री का व्यू वो था। इसलिए नीट का जो है पहले से ही पेन एंड पेपर के सिस्टम से ही चला रहे थे। और जैसा कि पेन एंड पेपर में एज यू नो काफी काफी लीकेज होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। तो उसके साथ इसलिए हम जोकुलरली कहते थे कि ये तो राम भरोसा एग्जाम है जैसा, क्योंकि पता नहीं कहाँ कब लीक हो सकता है। तो इसका ये सिस्टम तगड़ा नहीं है। सो ये हमारा पहले से फियर था कि नीट को ऑनलाइन में नहीं लाके ये पेन एंड पेपर करना बड़ा बड़ा रिस्की डिसीजन। और इनफैक्ट वो दिखाई भी दे रहा है, जब आप ऑफलाइन कर रहे हैं और पेन एंड पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैसे पेपर निकल जा रहा है लिफाफे के अंदर से 7 लेयर की सुरक्षा के बाद भी। वो इस पूरे मामले में सामने ला दिया है। एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा सुब्रमण्यम साहब, क्योंकि आप पायनियर रहे हैं। एनटीए जैसी कोई संस्था किसी इम्तहान का जब पेपर बनाती है, तो उसे बनाने से लेकर उसके सेंटर्स पर भेजने की मोटी मोटी प्रक्रिया क्या होती है? आप चाहें तो ऑपरेशनल डिटेल्स बिल्कुल ना बताएं, हम भी नहीं चाहेंगे सिक्योरिटी के साथ कोई छेड़छाड़ हो, लेकिन एक फ्लो चार्ट दर्शकों को समझ में आ जाए कि पेपर कैसे तैयार होते हैं, कौन सिलेक्ट करता है, सेंटर्स तक कैसे पहुंचते हैं, अगर आप ये समझा सकें। प्राइमरली एज आई सेड दैट एनटीए ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करता है। ऑनलाइन में बहुत ही साफ है सिस्टम, क्योंकि ये पेपर सेटिंग जो है ना, ये एक साथ नहीं होता है, पूरा वर्ष भर चलता है। तो जब भी कभी कभी वी कीप होल्डिंग कैंप्स ऑफ रेप्यूटेड पीपल, वो लोग आके बैठेंगे वहां पर एनटीए में, बैठ के वो लोग आइटम्स आइटम्स बोलते हैं उसको, आइटम्स लिखेंगे, और उसको फील्ड टेस्ट होता है। डिफिकल्टी लेवल क्या है उसका भी जांच होता है। तो एक बार उसका एक्सेप्ट हो गया तो उसको एक ब्लैक बॉक्स बोलते हैं उसको, उसमें चलते रहता है। तो उसमें एक रोबस्ट क्वेश्चन बैंक अब तक तैयार हो चुका है। तो इसमें हजारों हजारों क्वेश्चंस होते हैं हर एक सब्जेक्ट में। तो ये सब क्वेश्चंस है, पूरा टेस्टेड है, और उसका डिफिकल्टी लेवल जो है वो सब जांच करके है। तो ये एक वेरी रोबस्ट एंड गुड सिस्टम है इसमें। और जब भी क्वेश्चन पेपर सेट करना है, तो कोई क्वेश्चंस को नहीं देखता है, वो ये बोलता है कि अच्छा ये क्वेश्चन पेपर में आपको ज्यादा कठिन होना चाहिए। तो
बोलते हैं कि 60% ऑफ क्वेश्चन जो है डिफिकल्टी लेवल 5 से पिकअप करिए, या यू वांट टू मेक इट इजी, यू कैन से दैट 60% क्वेश्चन जो है डिफिकल्टी लेवल 3 से पिकअप करा जाए। तो वो सिस्टम जो है ना, कंप्यूटर सिस्टम ऑटोमेटिकली वो ब्लैक बॉक्स में जाके वो फिच करता है, वो जो जो डिफिकल्टी लेवल है उसको फिच करके उससे क्वेश्चन पेपर बनता है। जब क्वेश्चन पेपर बनेगा तो कोई देखता नहीं है उसको, तो क्वेश्चन पेपर ऑटोमेटिकली उसको एंक्रिप्ट होके वो एग्जामिनेशन सेंटर चला जाता है डायरेक्टली, और कहीं बीच में कहीं रुकने का कुछ भी नहीं है। ये ऑनलाइन सिस्टम में यही एडवांटेज है कि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन जो है, ह्यूमन इंटरफेस जो है बहुत मिनिमम है या नील है ऑलमोस्ट। तो इसलिए वी आर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट ऑनलाइन एग्जामिनेशन। बट उसमें भी यू मस्ट भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि साइबर फ्रॉड जो है बहुत 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 जल्दी बढ़ रहा है। और तो इसको एनटीए का यही मकसद होता है कि कभी भी बी अलर्ट, जैसा साइबर सिक्योरिटी जो है ऑन प्रोटोकॉल्स में कभी भी अलर्ट रहना चाहिए। तो ये ऑनलाइन का मामला है। आप जो पूछ रहे थे तो ऑफलाइन है। ऑफलाइन में तो बिल्कुल ये पूरा मैनुअल सिस्टम है। लोग आके बैठेंगे, क्वेश्चन पेपर लिखेंगे, और वो तो हाथ से लिख के देंगे, उसको कोई टाइप करेगा, उसके बाद उसको टाइप सेट होगा, प्रिंटर के लिए पास भेजा भेजा जाएगा, प्रिंटर प्रिंट करेगा। वो प्रिंटर प्राइवेट प्रिंटर है, गवर्नमेंट को कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, और वहां पर वो प्रिंट करेगा, उसको पैक करेगा, लोड करेगा, वो जाएगा कहीं सेंटर पे, और वहां इसको स्टोर किया जाएगा। कहाँ स्टोर करते हैं? नॉर्मली बैंक के स्ट्रांग रूम में लगाते हैं, बैंक्स के। तो उसमें कौन रिसीव कर रहा है, कब दे रहा है, इतने सारे जो है ह्यूमन इंटरफेस है इसमें। तो बहुत ज्यादा रिस्की एग्जामिनेशन, स्पेशली एग्जामिनेशन जैसा नीट जो है, इसमें स्टेक्स बहुत बहुत बड़ा स्टेक्स है। तो लोग ऐसे ही बस दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू ब्रेक इनटू द सिस्टम, और उनके लिए, स्कैमस्टर्स के लिए ये बहुत हेवनली है। तो यही दिस इज द प्रॉब्लम विद द पेरेंट पीपल। बिल्कुल, हमने देखा भाई, आपने कहा ना कि 24-25 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया इस बार सुब्रमण्यम साहब, और उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली, सब लोग डिस्टर्ब है आज की तारीख में। अब आखिर में आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि नीट जैसी परीक्षाओं में क्या सुधार किए जाने चाहिए, ताकि आगे से ये जो इतना बड़ा इस बार विवाद खड़ा हो गया है वो ना खड़ा हो, और छात्र जो कि बहुत ज्यादा परेशान है वो परेशान ना हो। मुझे ये लगता है कि इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन ये है कि जरूर आप ऑनलाइन में आ जाइए, उसमें कोई और दूसरा रास्ता तो मुझे दिखता नहीं है। बट that is not a big solution also. I want to look at a solution which will go for a continuous assessment। जो 2 साल है ना, 11 और 12 स्टैंडर्ड जो है कक्षा का, उसके टाइम पे आप स्टूडेंट को मल्टीपल टाइम्स आप परीक्षा रखते हो जाए। सो 7-8 टाइम्स यू कैन एक्चुअली टेस्ट द स्टूडेंट डिपेंडिंग ऑन द सिलेबस दैट इज कवर्ड। और उससे क्या होता है, तो एक एग्जाम में जो रिस्क है वो रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और वो डेस्परेशन नहीं होता है। तो वी हैव एक्चुअली थॉट ऑफ ए गुड सिस्टम ऑफ अ कंटिन्यूअस असेसमेंट। वो जब भी सुझाव हमको पूछने के लिए कोई पूछेंगे तो जरूर देंगे। बट देर आर वेज टू डी रिस्क दिस एग्जामिनेशन एंड मेक इट वेरी 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 गुड, स्मूथ, ट्रांसपेरेंट एंड ऑल्सो रिलायबल। उसके लिए तो एक ब्लूप्रिंट है, उससे चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रमण्यम साहब, आपने बात की, काफ़ी अच्छी चीज़ें समझाई, लेकिन एक चीज़ जो मूल मंत्र निकल के आया इस बातचीत में कि अगर ये नीट की परीक्षा भी ऑनलाइन हो तो बहुत बड़ी संख्या में जो लाखों बच्चे परेशान हो रहे हैं वो शायद ना हो, जैसे जेई में नहीं होते हैं, जैसे बाकी टेस्ट में नहीं होते हैं। नीट को क्यों ऑफलाइन कराया जाता है, क्यों पेन और पेपर से एग्ज़ाम होता है?